नमस्कार। देश की बात में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। क्या भारतीय जनता पार्टी का नारा बदल गया है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपने राजनीतिक युद्धों के लिए नए नारे का आविष्कार कर लिया है? जी हाँ, एक नारा आई मोदी जी ने दिया था कि सबका साथ, सबका विकास, फिर सबका विश्वास और उसके बाद सबका प्रयास। उसका जो नवीनतम अद्यतन फॉर्मेट है वो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सबका साथ, सबके विकास से बात शुरू हुई थी। वो नारा फलवती रहा। उस नारे ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता शिखर तक ले पहुंचाने का काम किया। कई राज्यों में भगवा हो गया, कई राज्यों में भगवा फहरा गया। लेकिन लोकसभा के चुनाव ने भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, संघ परिवार को भी ये सोचने को विवश कर दिया कि बृहत्तर हिंदू समाज में जाति और वर्ग के आधार पर अगर तीखा विभाजन होगा तो राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी को घाटा होगा। इसमें कोई शक नहीं, कोई संदेह नहीं। 2024 का लोकसभा चुनाव और उसके परिणाम ये बताते हैं कि विपक्षी दल जातिगत जनगणना, आरक्षण और संविधान, इन तीन मुद्दों की त्रयी पर सवार होकर भाजपा के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को बांधने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, 2024 में सरकार बन गई, लेकिन भाजपा को वह नहीं हासिल हुआ जिसकी भाजपा को अपेक्षा थी। अब की बार 400 पार, वो 240-44 पर आके मामला अटक गया। तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है और परिवर्तन प्रकृति का एक ही सच है केवल, वो है परिवर्तन। तो क्या भाजपा ने, और भाजपा ही क्यों, क्या समूचे संघ परिवार ने एक नया नारा जो इन तीनों चीजों की धार को भोथरा कर सके? जातिगत जनगणना की राजनीतिक मांग, भाजपा आरक्षण खत्म कर देगी ये नैरेटिव, और भाजपा संविधान खत्म कर देगी ये नैरेटिव। इन तीनों नैरेटिव्स की धार को कुंद कर पाए, भोथरा कर पाए, ऐसा राजनीतिक अस्त्र ढूंढा जाए। इस मुहिम में संघ और भाजपा सब लगे। उसको आप एक लाइन में कहना चाहें तो कह लीजिए संघ परिवार लगा, उसमें सब आ जाते। उसमें बजरंग दल से लेकर विद्यार्थी परिषद तक, वनवासी कल्याण परिषद से लेकर दुर्गा वाहिनी तक सब आ जाएंगे। 36 संगठन है संघ परिवार में। फिर बात आई कि भाई क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये विपक्ष के तीनों तीर घातक हैं, ये भाजपा जान गई, मान गई। लोकसभा चुनाव ने दिखा दिया कि घातक तीर हैं। ये भाजपा से सत्ता तो नहीं छीन पाए, लेकिन भाजपा से हनक तो ले ली वापस लोकसभा चुनाव में। कांग्रेस 99 तक पहुंच गई, जो 50 के अंदर रहती थी वो 100 के पास पहुंच रही थी। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक विचित्र स्थिति पैदा हो गई। 80 में से 33 सीट कुल। भाजपा को उम्मीद थी कि उत्तर प्रदेश से 70 सीट जीत कर आएंगे, 65 सीट जीत कर आएंगे। तो एक नए नारे की खोज थी, एक नई धारा की खोज थी, एक नई नाव की खोज थी जिस पर चढ़कर राजनीति का भवसागर पार हो, राजनीति की नदी पार की जा सके। और वो नारा अचानक से भारतीय जनता पार्टी के सबसे मुखर
हिंदुत्व के विषय पर जो व्यक्ति सबसे मुखर है और जिसकी आवाज सबसे ज्यादा सुनी जाती है हिंदुत्व के मसले पर, वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो योगी आदित्यनाथ के कंठ से एक दिन निकल गया कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहोगे नेक रहोगे। बस यहीं से थीम तय हो गई कि इसी थीम पर अब आगे चलना है सबको, समूचे संघ परिवार को। बटोगे तो कटोगे। फिर हरियाणा के चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने इस बात को हर जगह कहा, और जहां वो ये कहते थे जिस जनसभा में कि बटोगे तो कटोगे, वहां बेशुमार बेहिसाब ताली बजती थी, जनता में करंट सा दौड़ जाता था। संघ को समझ आ गया कि यही वह चीज है जिसको खोजा जा रहा था, जिसको हम ढूंढ रहे थे। तो मिल गई चीज। जैसे होता ना कि कोई म्यूजिशियन है तो कोई राग बना रहा है, उसमें दसियों दिन लग रहे नहीं, फिर अचानक से किसी दिन वो प्रस्फुटित हो जाती राग, बोले हाँ हाँ यही तो खोज रहे थे। तो वो योगी ने कहा बटोगे तो कटोगे, और समूचे संघ परिवार को लगा कि इसी की प्रतीक्षा थी, यही चीज है जो भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक तौर पर विपक्ष से लड़ने और लड़कर जीतने की स्थिति में ला सकती है। तो फिर इस बात को प्रधानमंत्री ने इंडोर्स किया और उन्होंने कहा कि एक जनसभा में महाराष्ट्र की कि आप बटोगे हिंदू समाज बटेगा तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। फिर दूसरी सभा में उन्होंने कहा कि हिंदुओं में विभाजन कराना चाहती है कांग्रेस, हिंदुओं में जातिगत पूर्वाग्रह दुराग्रह पैदा करना चाहती है, संघर्ष कराना चाहती है, जातीय संघर्ष। लेकिन जब मुसलमानों की जात का प्रश्न आता है तो मौन हो जाती है, तब कांग्रेस कुछ नहीं बोलती। जाति की गणना होगी किसकी? हिंदुओं की, मुसलमानों की नहीं। उन्होंने इसको और शार्प कर दिया नरेंद्र मोदी ने, और फिर इसी को योगी और मोदी के बाद स्वर दिया सरसंघ चालक मोहन राव भागवत ने। उन्होंने कहा कि हिंदू सुरक्षित रहना चाहता है तो उसकी पहली शर्त है, अनिवार्य शर्त है कि हिंदू एकजुट रहे, हिंदू में बंटवारा नहीं होना चाहिए। योगी से नरेंद्र मोदी से मोहन राव भागवत, तीनों के कंठ से एक ही बात आ गई। तो ये तय हो गया कि अब भारतीय जनता पार्टी का नया नारा, नया विचार मंत्र यही है। इसी विचार मंत्र के चलते, इसी विचार मंत्र के भरोसे भाजपा, राहुल गांधी समेत विपक्षी दलों की जो जातिगत जनगणना की मांग है ना, जिसको लेकर कांग्रेस सोचती है कि हम एक बड़ा उद्वेलन पैदा कर लेंगे समाज में, और कहीं कहीं उसने किया भी। लोकसभा के चुनाव में इसका असर पड़ा। पिछड़े और दलितों के बीच में एक नैरेटिव विपक्ष ने खड़ा किया, और स्थिति लोकसभा चुनाव के बाद तो ये आ गई थी कि बीजेपी में इस बात को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई थी कि भाई ज्यादा दिक्कत हो तो फिर जातिगत जनगणना कराई दो, लेकिन नुकसान तो रोको। बाढ़ है, सब बाहर बह जाएगा, तो रोकने के लिए कुछ तो करो। तो एक ऐसी स्थिति बनी थी कि शायद जातिगत जनगणना के लिए भी मोदी सरकार तैयार हो सकती है, इसके संकेत आ रहे थे। लेकिन अब अचानक से परिदृश्य बदल गया। हरियाणा की जीत ने भाजपा को ये बता दिया, उसको ये भरोसा हो गया कि जो नई सलाह है हिंदू समाज के लिए जो योगी ने दी है कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे नेक रहोगे, ये सलाह, ये नारा चुनावी सफलता की भी गारंटी है। ये हरियाणा ने बता दिया।
2 बार हरियाणा में भाजपा की सरकार रह चुकी, रह गई, दोनों बार इतना प्रचंड बहुमत और इतने ज्यादा वोट कभी नहीं आए जितने तीसरी बार आए। जबकि तीसरी बार माना जा रहा था कि भाजपा तो गई हरियाणा में। कांग्रेस वाली सीधे छटपटा रहे हैं कि कौन से नया चाल चल दी भाजपा ने, कौन सा नया तीर छोड़ दिया। इतने मुश्किल से कांग्रेस ने अखाड़ा सजाया था और हरियाणा में मेडल लेगी भाजपा। अखाड़ा ही सजाते रहे, मेडल वो ले गए। तो क्या नया था? संघ परिवार में इसका चिंतन हुआ कि हरियाणा में क्या नया था। तो कहा नहीं, बाकी तो सब वही था, वही नेता, वही चेहरे, वही मंच, वही माला, वही माइक। एक ही चीज नई थी और वो थी योगी आदित्यनाथ का ये हर सभा में ये कहना, 14 सभाएं की योगी आदित्यनाथ ने, 14। और हर सभा में वो कहते थे बटोगे तो कटोगे, याद रखना। और जनता में लगता था कि बिजली सी कौंध गई। और इस नारे का असर हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के माथे पर तीसरी बार सत्ता का मुकुट आ गया। तब सारे भाजपा संघ परिवार के सयानों को यह समझ आ गया कि अब नारा बदलने का वक्त आ गया। अब नया नारा, बटोगे तो कटोगे, एकजुट रहोगे तो शक्तिशाली रहोगे, समर्थ रहोगे, सुरक्षित रहोगे, प्रभुत्व रहेगा। अब लड़ाई इस पर आ गई। जाति का मसला ही भाजपा ने खत्म कर दिया, अगड़े पिछड़े की लड़ाई खत्म करने की कोशिश। एक पहचान हिंदू, न अगड़ा न पिछड़ा, न दलित न महादलित, न पीडीए, केवल हिंदू। हिंदू के नाते एक रहिए ताकि आप सुरक्षित रहें, राजनीतिक तौर पर समर्थ रहें। ये नारा, ये थ्योरी भाजपा की अब नई खोज है जो योगी आदित्यनाथ के कंठ से आई है। आप देखेंगे आने वाले जितने चुनाव हैं, महाराष्ट्र और झारखंड में भी आप इसी नारे को भाजपा के मंच से उद्घोषित होते देखेंगे। और उसके बाद दिल्ली, बिहार, जहाँ जहाँ चुनाव हैं, और 27 में उत्तर प्रदेश, सब जगह यही नारा गूंजेगा, बटोगे तो कटोगे। धन्यवाद।